अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मरीम की शादी बहुत ही ख़ानदानी और गैरतमंद लोगों में हुई, बहुत ही फेथफुल खड़े और सच्चे लोगों में भी, जिनकी इज्जत की गवाहियाँ पूरा पाकिस्तान देता है, क्योंकि ये बड़े ही बुरे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले लोगों के स्टेटमेंट्स, छोटे बड़ों की इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे ये जाहिल शख्स हसन इज्जत लफ्ज़ का मजाक बना रहा है। क्या आप लोग इज्जत लफ्ज़ से भी आशना हैं? इज्जत करने वाले लोग तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं और सह जाते हैं, और यूँ आकर मीडिया पर दूसरों की धज्जियां नहीं उड़ाते। ये स्टेटमेंट कि मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ, इज्जत नहीं बेइज्जत करता हूँ अपने बड़ों को बताया कि हम डिवोर्स नहीं देते। हम डिवोर्स तो नहीं देते, लेकिन हम एक लड़की को अपनी निकाह में रखते हुए उसको बेइज्जत करते हैं, उसकी इज्जत का तमाशा पूरे दुनिया में बनाते हैं, अपनी बीवी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। लेकिन हम तलाक नहीं देते, क्योंकि हम इज्जतदार ख़ानदानी और शरीफ लोग हैं। ऐसा फील होता है जैसे कि ये लोग लाइफ फैमिली के लिए बहुत ही पुराना हसद, कीना, बुग़्ज़ और दुश्मनी रख के बैठे थे दिलों में, और मौके की तलाश में थे। जैसे इनको मौका मिला तो इन्होंने अपना जहर उगल दिया। मरियम बेचारी 15 दिन क्या रह गई, इनको वाकई 15 सालों का कंटेंट मिल गया। 15 दिन रहने के बाद जबकि उसको अच्छी तरह वो बाखबर हो गई कि आप लोगों के इरादों से, आप लोगों की नीयतों साजिशों, उसने अब किनारा कशी करने में ही अपनी आफियत समझी। लेकिन फिर भी ये गधे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। उसके एक एक स्टेटस और एक एक व्लॉग पर इनकी नज़र है। समझ से बाहर है कि लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। अगर वो अपने व्लॉग में अपनी रिंग दिखा रही है अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को, तो आप लोगों को इससे क्या इतराज़ है? आपकी बात तो नहीं कर रही। एक्चुअली उसका नाम लेकर अपने चैनल्स को ग्रो करने के चक्कर में ये सब जाहिल और गधे लोग, इन शैतानी बेसुल और बेज़मीर लोगों ने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया जी मुँह तोड़ जवाब कि हमने ये रिंग नहीं दी, ये मरियम सब कुछ कर रही है जी व्यूज़ के चक्कर में। ऐसा कोई नहीं है, क्या पता किसी उसके बहन भी ने दी हो। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी गलती दिखाई गई जी। तो जंगली हसन के जंगली चाचू, अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अवाम जानती है जो कुछ आप लोग भी कर रहे हैं और जो कुछ मरियम भी कर रही है। किसी के दिल में किसी के लिए इज्जत या ज़िल्लत पैदा करना, ये सब काम अल्लाह ताला के हैं, ना ही आप लोगों के। और दूसरी बात कि इंसान की इज्जत और ज़िल्लत डिपेंड करती है उसके अमल पर। अगर इंसान के कौल और फ़ेल में तज़ाद हो, जैसे कि आप लोग, कौल और फ़ेल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, कहते कुछ है करते कुछ है, तो ऐसे लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दूसरे इंसानों से इज्जत की तवक्को रखें? लोगों को दिमागों में कि जी हम अपनी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर नहीं लाते कि मेरी जो घर की बातें हैं, जो हमारी रूम्स की बातें हैं, ये कैसे लीक आउट हुई। तो जी, तो बात इधर काबिल गौर है कि जी इनके रूम की बातें या इनकी बातें लीक आउट होने से ये लोग कितने हाइपर हो रहे हैं और किस कदर बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं मीडिया पर। लेकिन क्या ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि ये क्या कुछ कर रहे हैं? 2 माह से किस तरह मरियम और उसके घर वालों की इज्जत को बर्बाद कर रहे हैं। ये घटिया और बदनस्ल लोग ये समझ रहे हैं कि हम ये करके बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। एक्चुअली जो इंसान खुद इज्जतदार होता है वो ही दूसरों को इज्जत देना जानता है। दरअसल ये कहावत सुनने को मिलती है कि ज़ुबान ही इंसान को तख्त पर बैठाती है और ज़ुबान ही इंसान को नीचे गिरा देती है ज़मीन पर। अपनी ज़ुबान से कभी इंसान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कि इसकी कदर कीमत को घटा दे। ये तो ऐसे जहरीले लोग हैं जिन्होंने मरियम की कदर ही नहीं की। मरियम ने इसके साथ, ये हसन जंगली के साथ बिला लालच के शादी की, कुछ भी ना देके, बगैर किसी मफाद के। बट ये ऐसे गंदे लोग हैं जिन्होंने उसकी इज्जत नफ्स के बक्के देर कर उसके ही हाथ में थमा दी है। इस चैप्टर को चुप ही रहने दो, मुझे अगर मैं चुप हूं ना मैं मानता जी इतनी अच्छी तरबियत है। वैसे ना मुझे उसने तो करके बुलाया। अच्छा, इस बात का गवाह मैं भी हूँ, ठीक है ना। ये मेरे से बदतमीजी और उल्टे तरीके से बात करती है। मतलब मैं उसको आप कह रहा हूँ तू। जी, तो विक्टिम हसन के साथ की गई मरियम की बदतमीज़ी तो नाकाबिले बयान है और नाकाबिले तलाफ़ी है। किस तरह इसकी तलाफ़ी की जा सकती कि इस गैरतमंद हसन के साथ मरियम ने आपकी जगह तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। जी, तो जिस तरह का विक्टिम उसी तरह की विटनेस। जी, जंगली चाचू की जी गवाही कि मरियम ने हसन के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है और आपकी जगह तुम जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बट अ कार्टून एंड वल्गर फैमिली, कभी आप लोगों ने अपने गिरेबान में जान के अपने आप को एनालाइज़ की है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? मरियम बेचारी ने तो सिर्फ एक कॉमन वर्ड तुमको यूज़ किया, जो कि किसी तरह भी म्यूब नहीं समझा जाता। कभी तुम अपने वर्ड्स पर गौर करो कि वो क्या है, किस तरह की वल्गर अब्यूज़िव लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हो अबाउट लाइफ फैमिली मेम्बर्स, और फिर आप लोग कहते हो कि हमारे ख़ानदानी शरीफ और गैरतमंद लोग हैं। आप लोगों की बातें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिए एक मजाक है, बेअसर हैं, क्योंकि बातें वो असर करती हैं जिनमें कुछ हकीकत हो,
जो कि इंसान के अमल से ज़ाहिर हो, जिनके कौलो-फ़िल में तज़ाद ना हो। अगर आप लोग ये समझते हैं कि इस तरह की बातें करके किसी को बदनाम करके आप दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और जिस तरह की बदतमीज़ी ये मरियम की बयान कर रहे हैं, वो तो किसी तरह से भी बदतमीज़ी कहलाती ही नहीं। और जिस तरह की हरकतें 2 माह से ये लोग कर रहे हैं, वो तो बदतमीज़ी की तमाम हदूद को भी क्रॉस कर रही है। ये लोग एक्चुअली टॉक्सिक, सेल्फिश, चीप, इल मैनर्ड और नेगेटिव पीपल हैं। और मैं इनसे बात करके रिलैक्स फील करता हूँ। ये ख़ानदानी शरीफ और गैरतमंद लोग, जिनको मरियम ने आपसे तुम कह के इनकी शान में गुस्ताखी कर दी, इनको नीचा दिखाया, इनको इमोशनल अब्यूज़, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ तुमने। कैसे बेकार और जंगी लोग हैं जिनके पास कोई बात तो है नहीं, सिर्फ तुम लफ्ज़ को पकड़ के बैठ के और अपने अल्फाज और अपनी बातों पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे कि किस तरह ये 2 माह से लाइव फैमिली को, मरियम को नीचा दिखा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, इमोशनल अब्यूज़ कर रहे हैं और उनको सोशल स्ट्रक्चर, उनकी ज़ात और राजदारी का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जी अंधों में काना राजा, उसका अगला स्टेटमेंट ज़रा सुन लें। मेरे साथ बाहर दोस्त मैं बनाता ही ना, मुझे जरूरत है, ठीक है, मेरी यही दोस्त है और मेरे सब मतलब भी मैं इनका दोस्त, हम आपस में लगे जाते हैं और मैं इनसे बात करके रिलैक्स फील करता हूँ। काना राजा दोस्त क्या बनेगा? इसकी हरकतें ऐसी हैं इन लोगों की कि इनको खुद ही कोई मुंह नहीं लगाता। कि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कह दिया 2 सूरतें, या तो मुझे तलाक दे दे या मुझे एक अलहदा हो जाए। इतनी अच्छी तरबियत, माशाल्लाह। वेल डन फॉर मरियम, क्योंकि मरियम ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। ऐसी गैस लाइटिंग पीपल, फिजिकली और इमोशनली अब्यूज़ करने वाले और दूसरों की इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाले लोगों के साथ वाकई इंसान का गुजारा करना या रहना, हर बात को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि इंसान ऐसा कोई स्टेप लेने पर मजबूर हो जाए और फिर खुद दूसरों के सामने सिंपैथी गेन करते हैं जी, और दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं और फिर उनकी तरबियत पर बात करते हैं। एक्चुअली इन जंगलियों को या तो जंगलों में छोड़ दिया जाए या फिर अगर इनको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, उसको भी असूली तौर पे अलग हो जाना चाहिए, नहीं जानता है, उसके लिए कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ इसके लिए हुक्म है। उसका लगा था स्टेटस ये वो, इसी सबर, हम सबर करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। सबर तुम्हें पता है किस चिड़िया का नाम है? नहीं जी, सब्र की चिड़िया से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, जिनकी ज़ुबान ने एक सेकंड के लिए भी मुंह के अंदर नहीं जाती। सब्र तो ज़ुबान को बंद रखने का नाम है, ना कि इस तरह खुलेआम तमाशे लगाने का नाम है। सबर तो तुम्हें पता ही नहीं। लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उनके बाप की शराफत और भाइयों की शराफत की वजह से मैं चुप हूँ। ऐसा है, वो फला है, वो ढमका है, वो पंगी है, वो सुनाना है, वो धमकाना है। अपनी ही ज़ुबान से अपनी हकीकतें। कंटेंट के लिए फेस फीलिंग्स, फीलिंग्स, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, को अपने इमेज का बड़ा फर्क पड़ता है, हम लोगों को इमेज से बड़ा फर्क पड़ता है। मैं बस नहीं हो रही मेरे से, ठीक है ना, मेरी बस खत्म हो गई है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले इन साबिर और खामोश पसंद और घटिया लोगों के स्टेटमेंट सुनने के बाद हम ये लाइंस मरियम को डेडिकेट कर सकते हैं। शुक्र के अदाब ज़हन नशीन कर लो तुम, सब्र का मतलब तुमको ज़माना सिखाएगा। आगे चलते हैं जी ऑडियंस के कमेंट्स की तरफ कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले इन गैरतमंद खानदानी शरीफ और साबिर शाकिर लोगों के बारे में लोगों का नुक्ता नज़र क्या है। इज़्ज़त अफजाई और अपना ख़ानदानी शजरा नसब ये कमेंट्स में देख सकते हैं जो कि ऑडियंस ने किए हैं इनके लिए। और दुनिया में कफ़ात अमल है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। और दूसरों की इज़्ज़तों और इस्मतों की पासदारी करें, और अगर आप किसी की इज़्ज़त को नीलाम करते हैं तो इससे आपका ही घटियापन, कमज़रफ़ी और जंगलीपन नज़र आता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।